आप इस डायग्राम को देखिए, यहाँ पे एक पर्सन है, यहाँ पर इसको एक लड़का मिला, ठीक है, जो इसका कार्मिक है। और इसी से मिलने के बाद इसकी स्टार्ट हुई, इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये इसको मिला, इसकी स्टार्ट हो गई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसकी किसने कराई? इस कार्मिक ने। ये लड़की 15 से 18 साल की है और इसे यहाँ पर एक बंदा मिला और ये बंदा, इस बंदे ने इसकी यहाँ पर, और इस बंदे से मिलने के बाद इसकी यहाँ पर शुरू हो गई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और अब ये आगे जाकर बन सकती है स्पिरिचुअल गुरु। अभी मैं यहाँ पे एग्जांपल भी दूंगी। ये लड़की बन सकती है ट्विन फ्लेम, ये लड़की बन सकती है लाइट वर्कर, ये लड़की यहाँ पर इसकी जो स्पिरिचुअल का वजह है उसका हो सकता है कॉस्मिक हस्बैंड या वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे अब वो स्पिरिचुअल गुरु बन सकती है, टीएफ बन सकती है, लाइट वर्कर बन सकती है और कॉस्मिक वाइफ और उसका हस्बैंड भी यहाँ पर रीज़न हो सकता है, ठीक है। और टीएफ भी हो सकती है। यहाँ पे एक लड़की मिली है, उसकी लाइफ में कार्मिक आया और कार्मिक से मिलने के बाद उसकी स्टार्ट हो गई यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे हुई? थ्रू एंजल नंबर्स, ड्रीम्स, चेजिंग, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई। एक्चुअल में क्या हुआ, इस लड़की की स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के लिए यहाँ पे एक कार्मिक आया, ठीक है। इस कार्मिक ने इस लड़की की स्पिरिचुअल अवेकनिंग बनाई ताकि आगे जाके ये लड़की स्पिरिचुअल गुरु बन सके, ट्विन फ्लेम बन सके, लाइट वर्कर बन सके या इसका कॉस्मिक हस्बैंड। फाइन। अब आप इस डायग्राम को ये समझिए कि ये लड़की 15 से 18 साल की है। इसके लाइफ में कार्मिक आया, जिस कार्मिक की वजह से इसकी हो गई क्या, स्टार्ट हो गई स्पिरिचुअल अवेकनिंग। अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट होने के बाद ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये ट्विन फ्लेम ही बने। यहाँ पर गाड़ी क्यों अटका रहे हैं लोग? एक्चुअली में सारे लोग यहाँ पे फोकस इसलिए कर रहे हैं, ये जो लड़कियाँ हैं वो फोकस इस पर इसलिए कर रही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस कार्मिक को पाना चाहती हैं। द रीज़न इज़ कि वो इसे चेस कर रही हैं, राइट। वो स्पिरिचुअल गुरु भी बन सकते हैं, वो लाइट वर्कर भी बन सकते हैं और कॉस्मिक हस्बैंड एंड वाइफ भी बन सकते हैं। ये 5 चीज़ें हो सकती हैं और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे समझिए। सना खान को जानते हैं आप? सना खान की लाइफ में एक कार्मिक आया था, दैट कोरियोग्राफर जिसके साथ वो रहती थी, ठीक है। उसने उसकी स्पिरिचुअल क्या कराई? स्पिरिचुअल अवेकनिंग। उस कार्मिक ने उसकी करा दी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने के बाद उस लड़की ने शादी करी अनस से, जो एक मुस्लिम स्कॉलर है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर सना खान बॉलीवुड में काम करती तो क्या अनस कभी उससे शादी करता? नहीं। तो सना को अनस से शादी करानी थी, इसलिए ये कार्मिक आया ताकि उसे उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करा दे, सना को चेंज करा दे और ताकि उसकी शादी अनस से हो जाए। तो यहाँ पे रीज़न था कॉस्मिक हस्बैंड, होने वाला हस्बैंड या वाइफ, जिसकी वजह से यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। क्योंकि इसका हस्बैंड अनस था जो कि एक मुस्लिम स्कॉलर था, उसकी लाइफस्टाइल ऐसी थी कि सना वहाँ पर, ये दोनों दो अलग अलग जगह के लोग थे, इनको आपस में मिलवाने के लिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराने के लिए कौन आया यहाँ पे? कार्मिक, जो कोरियोग्राफर था जिसके साथ वो रहती थी। एवरीबडी नोज अबाउट हिम, आप गूगल कर सकते हो, ठीक है। तो अब सना खान यहाँ पर इस कार्मिक से स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि कार्मिक ही उसका टीएफ है। ये टीएफ का केस थोड़ी ना है। दिस इज़ अ केस ऑफ कॉस्मिक हस्बैंड वाइफ।
फाइन। तो अगर आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है किसी इंसान के वजह से, तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये टीएफ है आपका, क्योंकि 20 साल की उम्र में टीएफ होता नहीं है आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और अगर 20 साल की उम्र में, पहली बात तो टीएफ नहीं होता है, ठीक है, 20 साल की उम्र में टीएफ होता नहीं है। टीएफ हमेशा मिलते हैं 26 प्लस में। इससे नीचे का टीएफ की रीडिंग में आज तक मैंने क्या कंफर्मेशन नहीं आया, हमेशा कंफर्मेशन हमेशा नो आया है। अब आप इसको फिर से देखिए, ये लड़की है 20 साल की, 15 से 18 साल की है, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो गई क्योंकि इसके पास कुछ था नहीं, कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या हो रहा है इसकी लाइफ में। अब इसको गाइडेंस कहाँ से मिला, रॉन्ग गाइडेंस मिला, जिसकी वजह से ये अपने आप को टीएफ समझ रही है। ये अपने आप को टीएफ से क्यों लिंक कर रही है, ये लड़की अपने आप को, ये जो लड़की है यहाँ पे, ये अपने आप को टीएफ क्यों बना रही है, क्योंकि इसको क्या चाहिए, ये लड़का चाहिए कार्मिक। ये कार्मिक है, इसका पूरा का पूरा फोकस ये कार्मिक है। और ये कार्मिक इसको लाइफ के, ये कार्मिक जो है इस लड़की को लाइफ के टफ लाइफ लेसन देने के लिए आया है। ये लाइफ लेसन इसको हेल्प करेंगे स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ये इनमें से कुछ भी बन सकती है। ये स्पिरिचुअल ग्रोथ हो सकता है, इसकी स्पिरिचुअल गुरु बन सकती है, टीएफ भी बन सकती है। लेकिन ये टीएफ 20 साल की इस एज में नहीं बनेगी। अगर इसकी आज स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई तो काफ़ी, ये जब 26 प्लस में जाएगी, 28 26 में जाएगी, तब इसका टीएफ मिलेगा। तो ये तो 100% श्योर है कि ये लड़का कार्मिक है, इसे तो आज छोड़कर मूव ऑन ही करना है ना। टीएफ तो आपको यहाँ मिलेगा 28 में। अभी आप 20 साल के हो, मान लो आप 20 साल के हो और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, टीएफ आपका मिलने वाला है 28 में। 28 में आपका टीएफ मिलेगा तो क्या, तो आपको कार्मिक तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। आप बड़े होकर आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है उसके बाद आप लाइट वर्कर भी बन सकते हो। अब हम लाइट वर्कर की बात करते हैं। सदगुरु थे, वो क्या है, आईआईटी पास आउट हैं। उनकी पहले तो वो स्टूडेंट ही थे ना, ब्राइट स्टूडेंट थे। उनकी क्या हुई, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तो वो क्या बन गए, सदगुरु बन गए। ठीक है, सदगुरु जी तो थे। अब आप एक लड़का देख रहे होंगे गूगल पे, सियाप, एक लड़का है जो मुस्लिम है, इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई। ये लड़का हज पे जा रहा है बाई फुट, कुछ 18,000 किलोमीटर पैदल। तो क्या ये लड़का टीएफ है, ये टीएफ है? नहीं, ये टीएफ नहीं है। अब आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि सना की शादी ऐसे लड़के से होनी थी जो उससे बहुत अलग था, इसलिए उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई उसके कार्मिक से। ये सना का केस है। देखिए, लाइट वर्कर सदगुरु जी का केस है, टीएफ है, लाइट वर्कर हैं, वो स्पिरिचुअल गुरु हैं। अब ये जो लड़का है, ये जो है लड़का, हालांकि है मुस्लिम, लेकिन क्या बनेगा, मुस्लिम स्कॉलर ही तो बनेगा, गुरु ही तो बनेगा बाद में, या लाइट वर्कर बनेगा। लेकिन ये ट्विन फ्लेम तो नहीं है ना। तो दुनिया में जितनी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, एक्चुअल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए, इस डायग्राम से सीखिए, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। टीएफ, सोलमेट, हायर लेवल सोलमेट का रिलेशनशिप आता है, लाइट वर्कर, और आपका आता है हस्बैंड, कॉस्मिक हस्बैंड या वाइफ, या आप उसको सोलमेट ही कह सकते हैं, एक ही अंदर एक ही चीज़ है, ठीक है। और यह आता है आपका गुरु, आपको गुरु बनना है, ठीक है। तो अब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के अंदर आप टीएफ भी हो सकते हैं। अगर 20 साल की उम्र में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अगर 20 साल की उम्र में आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो गई है, इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप टीएफ हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग और ट्विन फ्लेम के सिम्टम्स बहुत कॉमन हैं। और स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमेशा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमेशा कार्मिक ही कराती है।
अब मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। मैं आपको अपना एग्जांपल बताती हूँ। जब मैं 20 से 25 साल की उम्र में थी तो मेरी लाइफ में एक लड़का आया था जो मेरा कार्मिक था। उसकी वजह से मुझे एंजल नंबर दिखने लगे थे, टैरो कार्ड रीडिंग से मैं कनेक्ट हो गई थी, ठीक है ये। और मैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून वर्क कैसे करता है समझ गई थी, डिवाइन वर्क कैसे करती है समझ गई थी। यहाँ पे मेरी अवेकनिंग हो चुकी थी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी हो चुकी थी 25 के अराउंड में, और मुझे ट्विन फ्लेम मिला था 28 में वो मुझे मिला था, राइट। तो 20 से 25 साल की एज में मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही थी, वो भी कार्मिक से। अलग अलग कार्मिक्स आते थे। अब आप जो हो अच्छे इंसान हो, भगवान ईश्वर में यकीन करते हो, तो आपकी एक ही कार्मिक ने करा दिया। मेरे लिए कई आए थे, मेरे लिए आए थे 3 कार्मिक आए थे जिन्होंने मुझे एंजल्स नंबर, टैरो कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्चून, डिवाइन से कनेक्ट करने में हेल्प करा था। और मेरा जो रियल ट्विन फ्लेम था वो आया था 28 में। तो अगर आप 20 साल के हो, कहाँ गई ये मोहतरमा, ठीक है। अगर इन मोहतरमा को ये लगता है कि ये 20 साल 15 से 18 साल की उम्र में ये जो लड़का आया है ये इनका ट्विन फ्लेम है, तो नहीं है, वो है कार्मिक है, राइट, कार्मिक है। अब ठीक है, क्योंकि आगे जाकर आप स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हो, ट्विन फ्लेम भी बन सकते हो, लेकिन ये आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। ट्विन फ्लेम भी बन सकते हो, लाइट वर्कर भी बन सकते हो, कॉस्मिक हस्बैंड और वाइफ भी बन सकता है। आपका हो सकता है कि आपका हस्बैंड जो है वो स्पिरिचुअल गुरु हो, या स्पिरिचुअल हो, या न्यूमरोलॉजिस्ट हो, या एस्ट्रोलॉजिस्ट हो, तो उसके आपका जो सोलमेट हो उससे कनेक्ट करने के लिए आपको वही लाइफस्टाइल आपकी होगी। जैसे सना खान का केस था, लाइट वर्कर हो गया, IITN है सदगुरु जी, आपको भी पता है। जो सियाब लड़का जिसका मैं एग्जांपल दे रही हूँ वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, और अब वो हज बाई फुट गया है, वो भी 8000 किलोमीटर पैदल, ठीक है। कोई पागल तो जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है। स्पिरिचुअल गुरु ही, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद ही आपके अंदर ऐसा नशा चढ़ता है, दुनिया का सबसे बड़ा नशा होता है स्पिरिचुअलिटी का। अगर वो नशा चढ़ जाए ना तो आदमी 8000 किलोमीटर पैदल भी चला जाएगा। और सना खान इतना पैसा कमाती थी, फेम था, नेम था, सब कुछ छोड़ कर आई, क्योंकि क्या हो गया था उसका स्पिरिचुअल अवेकनिंग, और उसने अनस से शादी कर ली। और अब आप देख लीजिए, तो ज़रूरी नहीं है कि आप TF नहीं हो। ये TF हो या नहीं हो, ये 20 साल की उम्र में तो डिसाइड नहीं होगा, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा 28 ईयर्स का। कम से कम 28 ईयर्स में कोई लड़का आएगा, तब उसके लिए आप इनर वर्क करिए, तब उसके लिए आप चेज़ करिए, तब आप उसके लिए TF वाला जो है कॉन्सेप्ट अप्लाई करिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं आप इतनी एज में जाकर जो है क्या बनोगे। अब मैं इससे ज़्यादा इस डायग्राम को नहीं समझाऊंगी। अगर आपने समझ लिया तो वेल एंड गुड, आपने नहीं समझा तो दैट्स योर कर्मा, पे ऑफ करो। क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि मैं समझा पाऊँ इस चीज़ को। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है इस कॉन्सेप्ट को, अगर आप समझ सकते हो तो समझ लो। क्योंकि मैं भी 20 से 25 साल की उम्र में स्पिरिचुअल अवेकनिंग मेरी हो गई थी, बट जो मैं सच में अवेकन हुई हूँ, एक ट्विन फ्लेम अवेकनिंग अलग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग अलग होती है, ठीक है। और हमेशा जो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो कार्मिक से होती है। ट्विन फ्लेम की अवेकनिंग हमेशा DM से होती है, फीमेल की। और जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है वो हमेशा कार्मिक ही कराता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग हमेशा कार्मिक कराता है। या आपकी लाइफ में ऐसी चीज़ें होने लगे जिससे आपको हिट कर जाए, ठीक है, जो आपको हिट कर जाए, ज़रूरी नहीं है बट आपको कुछ चीज़ें हिट कर जाती है, या डिवाइन आपको सिग्नल्स भेजते हैं, या डिवाइन आपको साइन भेजते हैं, या डिवाइन आपको इनवाइट भेजते हैं। डिवाइन इनवाइट भेजते हैं अपने कुछ फॉलोअर्स को कि आप आइए हमारी तरफ, हम आपको बुला रहे हैं। जब वो बुलाने लगते हैं ना, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तब भी हो जाती है, तब कार्मिक नहीं आता, तब कार्मिक सिनेरियो आता है, कार्मिक नहीं होता है। सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है जब डिवाइन इनवाइट भेज देते हैं। अब मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है, अगर आपको समझ में आता तो वेल एंड गुड, वरना फिर से मैं यही कह रही हूँ कि इट्स योर लाइफ, कर्मा ऑलवेज पे बैक करो, दैट्स योर कर्मा। इफ़ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट राइट नाउ, तो फिर वो आप इस लड़के को चेज़ करते रहो अगले 3 साल और। अभी तो आप 3 ईयर से कर रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको अपने कुछ क्लाइंट्स का बता देती हूँ।
मेरे पास एक आरिफ नाम का लड़का आया था, वो भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई थी। किसके थ्रू? कार्मिक के थ्रू। मेरे पास दीपांशा एक लड़की आई थी, उसकी अवेकनिंग हुई है कार्मिक के थ्रू। मेरे पास एक लड़का आया था हर्ष, उसकी अवेकनिंग हुई थी कार्मिक के थ्रू। मेरी अवेकनिंग हुई है कार्मिक के थ्रू। और हमारी जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो हो सकता है हमें मिले 28 में। और अगर ट्विन फ्लेम 28 में नहीं मिल रहा तो हो सकता है आपको स्पिरिचुअल गुरु बनना हो या लाइट वर्कर हो, आपका कोई सोल पर्पस होगा, आपके हस्बैंड या वाइफ उस तरह के होंगे जिस तरह उनके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ये कार्मिक एक्चुअल में आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि सना बॉलीवुड में थी, उसकी शादी एक स्कॉलर, वो भी मुस्लिम स्कॉलर से नहीं हो सकती थी। दोनों दो अलग अलग कॉर्नर थे जो आपस में मैच नहीं करते थे, इसलिए। राइट। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं समझा पाऊँगी।